हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट, वो भी आसान ट्रिक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्रम व्यवस्था होती है यह दो प्रकार की होती है। एक तो होता है स्थान का क्रम और एक होता है उम्र या लंबाई का क्रम। स्थान के क्रम में जैसे कि आपको सवाल दिया हुआ है, अमित का क्रमांक पंक्ति में बाएं से 10वां, नीचे से 15वां है, बाएं से 10वां तथा दाएं से 15वां है, तब कुल कितने लोग पंक्ति में बैठे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको लेफ्ट और राइट के सवाल भी मिल सकते हैं। बाएं से स्थान और दाएं से स्थान दे सकता है किसी स्थान में, या किसी पंक्ति में कुल लोग हैं उनमें रोहन का ऊपर से स्थान और यहाँ पे नीचे से स्थान, यानी कि टॉप और बॉटम के हिसाब से भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो स्थान वाला लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम वाला, या आपको दूसरा टाइप होता है उम्र या लंबाई का क्रम। जैसे कि रोहन सोहन से बड़ा है, उसके बाद में सोहन राम से छोटा है परंतु मोहन से बड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं और लंबाई के भी क्रम होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं और इसमें हम केवल आज स्थान का क्रम सीखते हैं और उम्र और लंबाई का क्रम हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, वीडियो इस तरह से बनाई जा रही है कि आपके प्रत्येक परीक्षा के लिए यह उपयुक्त हो, इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए। तो कंप्लीट रैंकिंग टेस्ट आपके लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट बराबर होता है टोटल प्लस 1। ये मैंने लिखा है L प्लस R इक्वल टू टोटल प्लस 1। ये इसका अर्थ है बाएं से स्थान, यदि कोई व्यक्ति है तो उसका लेफ्ट से प्लेस, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान का जो जोड़ होता है वह कुल संख्या प्लस 1 के बराबर होता है। इसका उपयोग हम आने वाले क्वेश्चंस में भली भांति करेंगे और बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। और यदि आपका क्वेश्चन टॉप और बॉटम के हिसाब से दे रखा है, किसी पंक्ति में ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान इस तरह से दिया हुआ, तो आप उसमें टॉप और बॉटम इस तरह से लिख सकते हैं। बात वही है, लेकिन इसमें टॉप और बॉटम का नाम लिया गया है। टॉप और बॉटम का योग भी बैठेगा टोटल प्लस 1, यानी कि ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान बराबर कुल संख्या प्लस 1 के बराबर। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों का यूज करते हुए हम आगे सवालों को करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 है, अमित का क्रमांक पंक्ति में बाएं से 10वां व दाएं से 15वां है, तब कुल कितने लोग पंक्ति में बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा लेफ्ट प्लस राइट बराबर होता है टोटल प्लस 1। तो यहाँ पे टोटल पूछा है तो टोटल आ जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि ये जो प्लस 1 है ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यानी कि लेफ्ट से हमारा स्थान कितना है 10वां, और राइट से हमारा स्थान यानी कि दाएं से हमारा स्थान 15वां, और उसमें से हम कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 10 और 15 25 होता है, उसमें से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि प्यारे बच्चों पंक्ति में कुल 24 बच्चे हैं। आगे देखते हैं, किसी पंक्ति में कुल 20 लोग हैं, उसमें रोहन का ऊपर से स्थान 10वां है, यानी कि प्यारे बच्चों टॉप की वैल्यू आपको दे दी है 10, और यहाँ पे कुल व्यक्तियों की यानी कि टोटल की वैल्यू जो दे दी है वो दे दी है 20, और रोहन का नीचे से स्थान पूछा है यानी कि बॉटम से स्थान पूछा है। तो यहाँ पे आपको पता है टॉप प्लस बॉटम बराबर होता है टोटल माइनस 1। तो यहाँ से आपको टोटल मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको बॉटम मिल जाएगा, नीचे से स्थान पूछ रहा है तो यहाँ से आपको बॉटम की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी टोटल माइनस 1, टोटल यानी कि कितना 20 माइनस का 1, और यहाँ पे टॉप की वैल्यू भी राइट में जाके घट जाएगी, यानी कि कितना 10 भी घट जाएगी। तो आपको प्यारे बच्चों आपका आंसर मिल जाएगा, 20 में से घटाना है आपको 10 और 1 11, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा 9, यानी कि नीचे से रोहन का जो स्थान बैठेगा वो कितना बैठेगा 9 बैठेगा। दोबारा देखिए, यहाँ पे टोटल की जो वैल्यू दे रखी है वो 20 दे रखी है, और टॉप से जो है वो 10 दे रखी है, बॉटम से आपको निकालना है। तो इसमें फॉर्मूले में आप बॉटम बराबर हो जाएगा टोटल प्लस 1 और माइनस का टॉप। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्लस 1 माइनस का टॉप, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है जल्दबाजी में, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1 माइनस 10। तो 20 प्लस 1 माइनस 10 जब होगा तो 21 में से 10 घटाएंगे तो आपका आंसर 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आप देखिए अगला सवाल छोटा सा दिया गया है
ये सवाल है, सोमा ऊपर से 12वीं तथा नीचे से गोमा 25वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो प्यारे बच्चों आप एक बात देखिए, यहाँ पे ऊपर से जो स्थान दिया गया है वह दिया गया है सोमा का, और नीचे जो स्थान दिया गया है वह दिया गया है गोमा का। तो सोमा जो ऊपर से 12वें स्थान पर है और गोमा नीचे से 25वें स्थान पर है। तो आप एक बात बताइए, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल इस पंक्ति में निकालने हैं तो भाई या तो सोमा का ही देता ऊपर से और नीचे का, दोनों से स्थान, ऊपर से भी सोमा का स्थान देता और नीचे से भी सोमा का स्थान देता, तो हम टोटल निकाल लेते। और यदि गोमा का ही दे रहा था तो गोमा का ही ऊपर से और नीचे से देता। लेकिन यहाँ पे इसने किया है सोमा का ऊपर से दे दिया और गोमा का नीचे से दे दिया, तो यहाँ पे हमको पता ही नहीं लग रहा है, यहाँ पे हमको पता ही नहीं लग रहा है कि सोमा और गोमा के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस तरह के सवाल में जब एक व्यक्ति की जगह दो अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर से और नीचे से क्रमांक दे तो यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना संभव नहीं है, तो हम यहाँ पे पता नहीं लगा सकते। यदि ये सोमा और गोमा के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ही बता देता तो हम पता लगा सकते थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों आपको ये सवाल दिया गया है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, और ये सवाल है आपका, कृष्णा ने पाया कि एक लड़कों की पंक्ति में वह दाएं से 12वें स्थान पर है तथा बाएं से चौथे स्थान पर है। इस पंक्ति में कितने लड़के और आए कि कुल 28 लड़के हो जाएं। कितने और आए कि कुल 28 लड़के हो जाएं। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखिए, दाएं से कितना दे रखा है उसका नंबर, यानी कि राइट से दे दिया 12वां, और बाएं से चौथे स्थान पर यानी लेफ्ट से कितना दे दिया 4। तो प्यारे बच्चों इस समय इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं भाई। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। तो यहाँ पे हमको चाहिए टोटल, तो टोटल बराबर आ जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 यानी कि 4 प्लस 12 माइनस 1, यानी कि आपको कुल संख्या मिल जाएगी 12 और 4 16 में से गया तो 15। अब ये कह रहा है कि इसमें कितने लड़के और आए कि कुल 28 हो जाएं। तो भाई कुल 28 होने हैं, अभी हमारे पास 15 हैं, तो हमको कितने और चाहिए 13। तो 13 लड़के और आने चाहिए, जिससे कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। प्यारे बच्चों आगे देखिए एक सवाल है, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में, ये सवाल नंबर 5 है, तो एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में मोहित ऊपर से 16वें तथा नीचे से 29वें स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पे मोहित का ही ऊपर से और मोहित का ही नीचे से दिया है। तो 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा 5 इसमें फेल हो गए, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो भाई देखिए अभी पहले पास होने वाले की बात कर लेते हैं। पास होने वाले में मोहित का टॉप से और बॉटम से दे रखा है, तो टोटल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल आ जाएगा टॉप प्लस बॉटम और माइनस 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आ जाएगा जो पास होने हैं, जो पास हुए हैं पास वालों का, वो आ जाएगा 16 प्लस 29 और माइनस का 1, यानी ये 29 16 45 माइनस 1 यानी कि 44। भाई 44 बच्चे तो आपके पास हुए। अच्छा टोटल कितने लड़के थे वो निकालना है हमको। तो 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, यानी कि 44 तो पास होने वाले हैं, 6 वो थे जो कक्षा में आए थे लेकिन उन्होंने परीक्षा नहीं दी, और 5 इसमें भाई फेल हो गए। पास होने वाले ये नहीं आने वाले और ये 5 ऐसे जो फेल हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आया 44 और 6 50 और 5 55, यानी कि प्यारे बच्चों कुल 55 परीक्षा में कक्षा में कुल विद्यार्थी थे, जिनमें से 44 पास हो गए, 5 फेल हो गए और 6 ऐसे थे जो परीक्षा में आए ही नहीं थे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है बिल्कुल एकदम। इस सवाल में पूछता है क्वेश्चन नंबर 6, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन का स्थान 20वां है, तो उसका अंत से स्थान बताइए। तो प्यारे बच्चों यहां पे आप देखें लेफ्ट से जो स्थान है नितिन का वो कितना है 20 है। टोटल कितना है, टोटल है 50, और लेफ्ट से जो है वो नितिन का 20 है। या तो लेफ्ट से समझ लो या टॉप से समझ लो, तो दोनों एक ही बात है। और ये राइट से यानी कि अंत से पूछ रहा है, यानी कि आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था एल प्लस आर बराबर टोटल प्लस का 1। तो यहाँ पे हमें पूछा है राइट से, सीधे हाथ से, दाएं से या अंत से। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा 50,
प्लस का 1 और ये जो L की वैल्यू है ये जाके इधर घट जाएगी और वो कितना है हमारा 20। तो ये आ जाएगा 51 माइनस 20 यानी कि आपका 31 आंसर आ जाएगा। तो नितिन का जो अंश से स्थान आएगा वो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या संभावित क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो इंक्लूड कर लिए और कुछ बचे हुए जो टाइप है वो हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप दोनों ही पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ये सवाल है, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन प्रारंभ से 7वें तथा अंत से 11वें स्थान पर बैठा है। एक अन्य पंक्ति में पिट्टल प्रारंभ से 10वें तथा अंत से 12वें स्थान पर है। दोनों व्यक्तियों को मिला दें तो कुल लड़कों की संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों इसमें दो पंक्तियां हैं तो दोनों पंक्तियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बन जाएगा पहली पंक्ति में वो यहाँ पे जीवन नाम का लड़का है वो प्रारंभ से 7वें और अंत से 11वें स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पे टोटल कितना निकल जाएगा, टोटल आपका निकल जाएगा प्रारंभ से या लेफ्ट से प्लस राइट से अंत से और माइनस का 1। तो ये बैठ जाएगा आपका 7 प्लस 11 माइनस का 1 यानी 18 में से 1 गया तो कितना बैठा 17 बैठा। यानी कि पहली पंक्ति में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठा वो कितने हैं 17। अब इसमें जरा दूसरे में देख लेते हैं, ये पंक्ति नंबर कौन सी है, पंक्ति नंबर 1 है। अब पंक्ति नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो पिट्टल है, पिट्टल लेफ्ट से यानी कि प्रारंभ से या लेफ्ट से जो 10 और अंत से यानी कि राइट से 12th पोजीशन पर बैठा है। तो भाई टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 यानी कि 10 प्लस 12 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा 22 में से 1 गया तो 21। अब ये कह रहा है कि दोनों को एक जगह मिला लिया, एक जगह अगर मिला लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। ये बैठ जाएगा 17 पहली में हो गए, 22 दूसरी में हो गए और ये बैठ जाएगा 39। तो कुल जो स्टूडेंट्स की जो संख्या बैठ जाएगी कितनी बैठ जाएगी प्यारे बच्चों 39 बैठ जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे देखिए 10 और 12 हो जाएगा 22 में से 1 गया तो कितना बन जाएगा ये 21 बन जाएगा। और यहाँ पे 17 प्लस में कितना करना पड़ेगा 21 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 17 और 21 जो बैठेगा वो 38 बैठेगा। ठीक है, सिंपल, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे आप देखें एक अगला सवाल है अगले टाइप का। इस सवाल है 60 की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। तो भैया अगर गर्ल्स की बात करें तो वो 2 यूनिट है और बॉयज़ की बात करें तो वो 1 यूनिट है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 है। तो अभी निकालते हैं। हरेंद्र ऊपर से 17वें स्थान पर है। यदि 9 लड़कियां हरेंद्र से ऊपर हैं तो हरेंद्र के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखिए लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से दुगनी है यानी कि लड़के अगर 1 यूनिट है तो लड़कियों की संख्या कितने यूनिट है भाई 2 यूनिट है। तो यहाँ पे 3 यूनिट बन जाएगा 60 के बराबर, 3 यूनिट 60 के बराबर तो फिर 1 यूनिट बन जाएगा कितना 20 के बराबर। तो 20 तो हो गए आपके लड़के, तो और लड़की कितनी होंगी 2 यूनिट यानी कि 20 दूनी 40। तो इस तरह से 20 लड़के और 20 लड़के और 40 लड़कियां हो गई। अब ये कह रहा है हरेंद्र ऊपर से 17वें स्थान पर है। तो यहाँ पे हरेंद्र की बात कर रहा है, इसका स्थान ऊपर से 17वां है। यदि 9 लड़कियां हरेंद्र से ऊपर हैं तो हरेंद्र के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हरेंद्र का ऊपर से यानी कि लेफ्ट से जो पोजीशन है या टॉप से जो पोजीशन है वो हमारी 17th है और टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है टोटल की जो वैल्यू है वो 60 है। तो हरेंद्र की हम बॉटम से जो स्थिति है वो निकाल लेते हैं। तो बॉटम से जब हम निकालेंगे ये बैठेगा टोटल प्लस 1 माइनस का टॉप। तो ये आ जाएगा आपका टोटल है 60, टोटल है आपका कितना 60 और प्लस का 1 माइनस का टॉप कितना है प्यारे बच्चों 17। तो यहाँ पे जो हरेंद्र का बॉटम से स्थान आ जाएगा 60 और 17 हो जाएगा 77 और 60 में से 17 गया तो बचेगा 43 और 43 में 1 जोड़ा तो कितना 44 बन जाएगा। यानी कि हरेंद्र का जो नीचे से स्थान है वो कितना है 44वां स्थान है। प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है कि यदि 9 लड़कियाँ हरेंद्र से ऊपर है तो यहाँ पे हरेंद्र जो है ऊपर से यहाँ पे हरेंद्र कौन से स्थान पे भाई टॉप से यानी कि यहाँ से ये 17वें स्थान पर है। और अगर पीछे से देखा जाए तो इसका जो पोजीशन है वो 44th पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पे 9 जो लड़कियाँ हैं वो हरेंद्र से आगे हैं। तो हरेंद्र से आगे कितनी लड़कियाँ हो गई प्यारे बच्चों 9 लड़कियाँ हो गई जो हरेंद्र से आगे बैठी हुई हैं। तो
लड़के कितने हो गए भाई, लड़के हो गए टोटल यहाँ तक हरिंदर तक 17, तो यहाँ पे 9 लड़कियाँ होगी तो 8 हो गए लड़के, यानी कि हरिंदर के सहित यहाँ तक 8 लड़के हो चुके हैं। और ये कह रहा है कि हरिंदर के बाद में लड़कों की संख्या बताओ। भाई टोटल जो लड़के थे वो हमारे 20 थे, हाँ टोटल लड़के हमारे 20 थे, अब हरिंदर तक 8 हो चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बच्चे, कितने लड़के और रह गए, 12 लड़के और रह गए जो हरिंदर के पीछे बैठे हुए हैं। यही आपसे पूछा गया है कि हरिंदर के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या बताओ, तो कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 12 हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 20 है और हरिंदर के सहित वो 8 हो चुके हैं यहाँ तक, तो बचे कितने, 12 ऐसे हैं जो हरिंदर के बाद की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान सवाल आपको दिया हुआ है, और सवाल है कि 42 की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है, तो अंश से भारती का स्थान बताओ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 26वें स्थान पर कौन आगे, तो भाई सेंटेंस के हिसाब से हम देखते हैं, भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है, तो भारती दिव्या से, यहाँ पे देखिए दिव्या बाद में आ रहा है, और दिव्या किससे कनेक्टेड है, जो कि से, तो दिव्या जो नज़दीक पड़ता है वही उसके बारे में स्टेटमेंट होता है, तो दिव्या नज़दीक पड़ रही है, जो कि के नज़दीक में कौन है, दिव्या, भारती तो पहले है उससे भी, तो दिव्या के बारे में बात करी गई है कि दिव्या जो है कक्षा में 26वें स्थान पर है, तो दिव्या का स्थान दिया गया है प्यारे बच्चों, भारती का नहीं दिया है, जो नज़दीक पड़ता है उसी के बारे में बात करता है, तो दिव्या से 8 स्थान आगे है, अच्छी बात है, लेकिन जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है, इसका अर्थ यह है कि दिव्या कक्षा में 26वें स्थान पर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिव्या का देखिए, यहाँ पे बोला 26वें स्थान पर, आगे से पीछे से ऊपर से कुछ भी नहीं बोला है, तो अगर कुछ भी नहीं बोले तो हम ऊपर से ही मानेंगे, यानी आगे से ही मानेंगे, यानी शुरुआत से ही मानेंगे, ठीक है, तो कुछ भी नहीं देगा तो आगे से और शुरुआत से और प्रारंभ से और ऊपर से ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिव्या का जो स्थान है वह कक्षा में 26वें स्थान पर है, तो यहाँ पे शुरुआत से ही मानेंगे, तो मान लीजिए लेफ्ट से कितना हो जाएगा 26, और टोटल कितना है भाई 42 है, तो यहाँ पे हम राइट निकाल सकते हैं, राइट आ जाएगा टोटल प्लस का 1 माइनस का लेफ्ट, तो ये आ जाएगा आपका टोटल है 42 प्लस का 1 माइनस का लेफ्ट से 26, तो इसको आप जब घटाएंगे तो दिव्या का स्थान आ जाएगा। देखिए ये हम किसका निकाल रहे हैं, दिव्या का, तो दिव्या का राइट से स्थान आ जाएगा 42 और 1 43 में से जब आप 26 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिव्या का राइट से स्थान प्राप्त हो गया, दिव्या का लेफ्ट से स्थान पर हमको पता है 26 है, और राइट से स्थान इसका पता है 27 है। तो अब ये पूछ रहा है कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, तो यानी कि ये 26 स्थान पर है और इससे 8 स्थान आगे है, यानी कि कौन सी पोजीशन पे है, 18वें स्थान पर कौन बैठी हुई है, भारती बैठी हुई है। तो भारती का, अब देखिए भारती का लेफ्ट से पता लग गया हमको 18, और पूछ रहा है कि भारती का अंश से स्थान बताओ, तो भाई अंश से या राइट से निकालना होगा, तो टोटल प्लस का 1 और माइनस का लेफ्ट से कितना है 18, यानी कि टोटल में 1 जोड़ के और लेफ्ट वाला घटा दोगे तो आपको राइट वाला मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 43 माइनस के 18, तो यहाँ से मिल जाएगा 5 और यहाँ से मिल जाएगा 25, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 25। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल था, तो यहाँ पे हमको पता लगा कि भारती जो है अंश से 25वें स्थान पर है। अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल में कहा गया है कि 39 की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंश से 17वां हो तो रवि का स्थान प्रारंभ से कौन सा है। तो प्यारे बच्चों पहले हम सुमित के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका अंश से स्थान 17वां दे रखा है, तो सुमित का प्रारंभ से स्थान निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम लेफ्ट से निकालेंगे तो टोटल प्लस का 1 और माइनस अंत का, ठीक है, यानी टोटल में 1 जोड़ के अगर अंत से घटा देंगे तो भाई हमें प्रारंभ से मिल जाएगा, यानी लेफ्ट से, और अगर टोटल में 1 जोड़ के हम लेफ्ट का घटा देंगे, प्रारंभ का घटा देंगे तो हमें अंत का मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा 40 माइनस का 17, ये मिल जाएगा 23, यानी कि जो सुमित है, ये सुमित प्रारंभ से 23वें स्थान पर बैठा है। ये कौन है, सुमित है। सुमित प्रारंभ से कौन से स्थान पर बैठा है, 23वें स्थान पर बैठा है।
अब सुमित का जो स्थान है वो 23वां है। कहाँ से है? प्रारंभ से है। अब ये कहता है कि रवि सुमित से 7 स्थान आगे, तो भाई 7 स्थान आगे तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये रवि बैठा हुआ है, तो 23 में से 7 गया तो कितना बना? 16। यानी कि जो सुमित है, सॉरी रवि है, वो प्रारंभ से कौन से स्थान पर बैठा है प्यारे बच्चों? 16वें स्थान पर बैठा है। तो रवि का प्रारंभ से स्थान आपको पता लग गया, कौन से स्थान पर बैठा है? 16वें स्थान पर बैठा है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सवाल है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया सवाल है। यहाँ पे देखिए, किसी पंक्ति में 25 लड़के तथा लड़कियां एकांतर क्रम में बैठे हैं एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 25। यदि पंक्ति में प्रारंभ में लड़का हो तो लड़कियों की संख्या बताओ। तो इस तरह से जब भी आपके बैठेंगे तो यहाँ पे बॉय बैठा है, फिर उसके बाद में गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, और इस तरह से बैठे हुए हैं 25 लोग। तो जो प्रारंभ में बैठता है, अगर लड़का बैठा है तो उनकी संख्या हो जाएगी, यदि n विषम है, देखिए यदि n विषम है, 25 लड़के और लड़कियां हैं, तो भाई इसमें बॉय अगर पहले बैठा है तो बॉय की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ये सम होता, 26 होता, तो भाई सीधी सी बात है, 13 लड़के और 13 लड़कियां हो जाती। अगर 30 होता तो 15 लड़के 15 लड़कियां। लेकिन ये विषम है। जैसे 31 होता तो 31 तो विषम हो गया। तो विषम के केस में क्या होगा? जो पहले बैठेगा वह एक संख्या में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बॉयज़ की संख्या अगर हम निकालनी है तो ये मिल जाएगी 25 + 1/2, यानी कितनी मिल जाएगी भाई? 26/2, यानी कि 13 मिल गई। 13 तो बॉयज़ हो गए 25 में से, तो ये बॉयज़ हो गए 13, क्योंकि बॉयज़ से शुरू हो रहा है। और बाकी बच्चे कितने? 12 हो जाएंगी आपकी गर्ल्स। 12 क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें 12 आ जाएगी प्यारे बच्चों। कितनी आ जाएगी? 12। ये बहुत ही सिंपल है। अगर इसी सवाल में ऐसे बोल देता गर्ल्स पहले बैठी हुई है, तो गर्ल्स से शुरुआत होता है, गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़। तो यहाँ पे इस तरह से होता कि ये 25 है भाई, विषम संख्या है, इसमें एक जोड़ के बटे 2 कर दो तो उसकी संख्या निकलेगी जो पहले बैठा है। यानी कि इसमें 13 हो गई आपकी लड़कियाँ, और बच्चे कितने? 25 में से 13 घटाए तो कितने? 12 हो गए आपके लड़के। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पपीतो, नाशपाती और खजूरों, यहाँ पे देखिए किसी पंक्ति में सोमा बाएं से 15वें तथा गोमा बाएं से 18वें स्थान पर है। ये अपना स्थान अदल बदल कर देते हैं। भाई इस तरह का सवाल भी आपके परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, अदल बदल करने वाले। तो अब सोमा बाएं से 40वें स्थान पर आ जाती है, तो बताओ कि अब गोमा का दाएं से स्थान क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे 15वें स्थान सोमा का जो स्थान है बाएं से वो कितना है? 15वां स्थान है, तथा गोमा का दाएं से 18वां स्थान है। यानी कि गोमा यहाँ पर बैठी हुई है और सोमा यहाँ पर बैठी हुई है। गोमा का 18वां स्थान है। ठीक है, यह लेफ्ट से है और ये राइट से, यानी अंत से। लेफ्ट का मतलब बाएं से, यानी प्रारंभ से। अब ये कहता है कि ये अपना स्थान अदल बदल कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी गोमा और यहाँ पे आ जाएगी सोमा। तो ये अब कहता है कि अब सोमा बाएं से 40वें स्थान पर आ जाती है। तो भाई सोमा अब यहाँ पे है जहाँ पे गोमा थी, यानी कि सोमा अब 18वें स्थान पर है। कहाँ से? राइट से। और ये कह रहा है कि अब ये बाएं से 40वें पर आ जाती है, तो यहाँ से कितने पे आ जाती है? 40वें पे। तो प्यारे बच्चों, अब हम टोटल संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि सोमा का लेफ्ट से और सोमा का राइट से हमको दे रखा है। तो टोटल आ जाएगा मेरे लाडलो, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि 40 + 18 -1। तो सोमा के हिसाब से हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने बैठे हो निकाल लिया। 40 18 बैठेगा आपका, 58 में से गया तो 57, यानी कि पंक्ति में तो भाई 57 लोग बैठे हुए हैं। इतना तो हमको पता चला। लेकिन अब ये बोलता है कि बताओ कि अब गोमा का दाएं से स्थान क्या है? तो प्यारे बच्चों, गोमा का बाएं से स्थान कितना हो चुका है बदलने के बाद में? 15वां, क्योंकि सोमा की जगह पे जब सोमा 15 पे थी तो गोमा भी अब कितने पे आ गई? 15 पे आ गई बाएं से। अब ये पूछ रहा है कि गोमा का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा? तो भाई गोमा की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने बात करी थी सोमा की, यहाँ पे हम बात करते हैं गोमा की। तो गोमा बैठी हुई है लेफ्ट से, कितने पे? 15वें पे। ठीक है ना। और इसका राइट निकालना है। क्या निकालना है? राइट। और हमको टोटल तो अभी पता लग चुका है, सोमा के केस से हमने टोटल निकाल दिया था 57। तो यहाँ पे हमें बहुत आसान सवाल हो जाएगा। यहाँ पे आप लगा देंगे गोमा के लिए राइट बराबर आ जाएगा टोटल +1 माइनस का लेफ्ट। तो ये आ जाएगा टोटल कितना है हमारा? 57, और प्लस का 1 करते हैं और घटा देते हैं लेफ्ट वाला, यानी कि 15। तो आपका जो गोमा का दाएं से स्थान आ जाएगा, गोमा का दाएं से स्थान जो आ जाएगा 57 और 1 58 में से 15 जाएगा तो 43वां स्थान आपका आ जाएगा। तो मेरे पिंड खजूरों, ये आपका
जो गोमा का दाएं से स्थान आएगा वो कितना आएगा 43वां। यदि आपको वीडियो में थोड़ा सा तेज फास्ट लग रही है तो भाई स्लो करके देख लिया करो, और अगर स्लो लग रही है तो फास्ट करके देख लिया करो मेरे हिंदुस्तानी शेरों। देवो और देवियों संतरो, पिंड खजूरो जलेबी रसगुल्लो। चलो देखते हैं खजूरो। अब यहाँ पे यह क्रम व्यवस्था का पार्ट 1 था। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं, और शेष टाइप के जो प्रश्न हैं वो भाई आपको पार्ट 2 में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, केवल 2 पार्ट में ही हम क्रम व्यवस्था के सभी टाइप के प्रश्न अच्छे से कवर कर लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।